भृगुनंदी नाड़ी के अंदर ये बेसिक प्रिंसिपल्स है, कुछ कुछ रूल्स है, तो मैं आज वो बताऊंगा आपको। भृगुनंदी नाड़ी के अंदर दशा वगैरह देखा नहीं जाता है, सिर्फ प्लैनेट का ट्रांजिट और कंजंक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इधर 159 लिखा है मैंने। हाँ, 159 ये क्या है? ये होसिस कंजंक्ट हो चुका है। हाँ, आगे जाके उसका परसेंटेज में भी बताऊंगा। तो ये कंजंक्शन है, ये समझा जाता है 159, क्योंकि ये दिशा ईस्ट है। हाँ, इसका देखिए आप, कोई नक्षत्र भी सेम होता है टाइम में जो आता है ना, नक्षत्र लॉर्ड भी सेम आते हैं। तो जो केपी किसी को मालूम है तो मालूम पड़ जाएगा। तो ये नक्षत्र लॉर्ड भी सेम रहते हैं। तो इस डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या है? प्लैनेट जो बैठा हुआ है वो प्लैनेट्स एक ही दिशा में, सब प्लैनेट्स ट्रैवल कर रहे हैं। हम्म, इसका मतलब होता है 2 6 10 का एक ट्राइन बनता है। तो इधर मैंने एरो दिखाया आपको, आप देख लो, कलर भी अलग अलग लिखा है। ये 159 जो है धर्म त्रिकोण होता है, धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण क्या है? तो बेसिक आपका नेचर को बताता है, आपका सोशल लाइफ बताता है, आपका एथिक्स बताता है, आपका काम के अंदर एथिक्स रहेगा, बेसिक एथिक्स जो होता है वो कैसा रहेगा वो बताता है आपका। और ये 2 6 10 अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण क्या रहता है? ये साउथ डायरेक्शन होता है। और आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, इधर जो बैठा हुआ प्लैनेट्स, ये आपको फाइनेंस के लिए बहुत इफेक्ट करता है। तो इसके लिए ये प्लैनेट्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब जब आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं, ये त्रिकोण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 7 11 ये काम त्रिकोण है। काम त्रिकोण बोला तो सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम आपका डिजायर, डिजायर में क्या क्या आता है? मैरिज का डिजायर आता है। आपका लग्जरी का डिजायर आता है। जो भी लाइफ के अंदर जितना भी कंफर्ट्स है वो सब काम त्रिकोण के अंदर आता है। तो इसके, ये वेस्ट डायरेक्शन है, उधर से ये सब मिलता है। इधर जो प्लेनेट बैठा हुआ है वो प्लैनेट्स बताते हैं। 4 8 12 ये मोक्ष त्रिकोण है, इसका डायरेक्शन नॉर्थ है। ये मोक्ष त्रिकोण बोला तो मोक्ष ऐसा नहीं रहता है। आदमी जो जन्म लेता है उसका कुछ तो पर्पस होता है लाइफ के अंदर। जैसे ही 60 70 उम्र हो जाता है तो आदमी को वो पर्पस इस मालूम पड़ जाता है। जब तक यंग एज रहता है आदमी पैसे के पीछे पड़ा रहता है। और नहीं तो क्या होता है, कभी कभार केतु की दशा के अंदर लाइफ का पर्पस के लिए लेके चला जाता है। तो ये केतु बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको। कब, जब जब ये भृगुनंदी नाड़ी के अंदर दशा नहीं ये होता है, मगर आप लोगों को दशा मालूम है, इसकी वजह से मैं दशा का ये कर रहा हूँ। केतु का दशा वगैरह चलता है तो आदमी क्या होता है, अपना लाइफ पर्पस ढूंढना चालू कर देता है। मेरे को मेरा जन्म का क्या उद्देश्य है वो ढूंढना चालू हो जाता है। इसकी वजह से एस्ट्रोलॉजी के अंदर आ जाता है। आप लोग एस्ट्रोलॉजी के अंदर आए, इसका मतलब क्या है? आपका 4 8 9 एक्टिवेट है। और एस्ट्रोलॉजी की जो भी आता है एस्ट्रोलॉजर से बहुत सारा प्रॉब्लम हो के ही वो खुद को सीखने का कोशिश करता है। एस्ट्रोलॉजर लोग पूरा क्लियर कट बता नहीं पाते, तो इसकी वजह से एस्ट्रोलॉजी खुद ही सीख लेंगे करके। और केतु का दशा आ गया समझिए, तब वो और भी इफेक्ट कर देता है। अब ये देखिए मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स है। मूवमेंट ऑफ प्लैनेट है। मूवमेंट ऑफ प्लैनेट क्या होता है? ये 159 ईस्ट, ये ईस्ट का जो प्लैनेट्स है ये साउथ की तरफ जाता है 2 6 10। इधर जो भी प्लैनेट बैठे हैं, और
इसके बाद 3 7 11 को जाते हैं, और ये 4 8 12 को जाते हैं, मोक्ष त्रिकोण। ये लाइफ का साइकिल है। धर्म पहले धर्म त्रिकोण, और अर्थ त्रिकोण, और काम त्रिकोण, वापस मोक्ष त्रिकोण। ये लाइफ का साइकिल है। तो मैं अभी बताता हूँ आपको, और स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। ये प्लेनेट का मूवमेंट जो होता है, उसका इफेक्ट्स और कंजंक्शन का इफेक्ट्स कितना परसेंट रिजल्ट मिलता है। एक ही घर में अगर प्लैनेट्स बैठे हैं तो क्या होता है, वो 100% रिजल्ट देता है। अभी देखिए, इधर जुपिटर और सैटर्न बैठा है, तो ये रिजल्ट कितना आने वाला है, ये 100%, क्योंकि आजू बाजू में बैठा है। हम्म अभी 159 ट्राइन में बैठा हुआ है। इधर 159 दिखाया नहीं, हो गया। तो आप समझ लीजिए 159, अभी जो मैंने बताया है, तो 159 ट्राइन का जो है, ये 75% इफेक्ट मिलता है। इसमें नहीं है, वो कुछ निकालने वाला गलती किया है। तो 159 जो है 75 रिजल्ट मिलता है। जैसे कि मैंने बोला, 159 ट्रेन जो है, वो एक ही गाड़ी के अंदर बैठ के एक ही दिशा के अंदर चल रहा है। ठीक है। और अभी सेकंड हाउस, ये फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस देखो आप। हाँ, सेकंड, सैटर्न से जो भी प्लैनेट है, कौन सा भी प्लैनेट, ये मार्स का सेकंड हाउस कौन सा बनेगा, ये थर्ड हाउस बनता है। राइट। तो कौन सा भी प्लेनेट का सेकंड हाउस जो है ना, वो प्लेनेट 90% इफेक्ट देता है, वो रिजल्ट देता है। और ये 12 जो है, हाँ, 2 12 बोलते हैं हम इसको। तो 2 12 जो है, 12 का जो इफेक्ट 25%, ये पास्ट हिस्ट्री है। जैसे कि प्लैनेट्स रेट्रो होते हैं ना, रेट्रो इसका मतलब क्या है, वो पिछला जन्म का रिजल्ट दे रहा है। पास्ट लाइफ कर्मा बोलते हैं प्लैनेट्स जो रेट्रो होते हैं। इसका मतलब क्या है, पिछले जन्म का जो आपने कर्म किया हुआ है, उस रिजल्ट को देते। तो ये 25% रिजल्ट मिलता है। सामने देखिए, सामने 17, जैसे कि ये क्या है, आप रहते, आपका घर के सामने कोई रहता है, तो वो आदमी आपके ऊपर नजर कैसा रखता है, दुश्मनी का रखता है या दोस्त का रखता है। तो ये जो है ना, बहुत इफेक्ट पड़ता है आदमी के ऊपर। जैसे कि हम बाहर चल रहे हैं, घर के सामने वो आदमी रहता है, हम बाहर जा रहे हैं, तो दुश्मन का नजर से देख रहा है, तो हमारा मूड ऑफ हो जाएगा, काम बिगड़ जाएगा। अगर फ्रेंड का रहेगा तो अच्छा हंसते खेलते चला जाते। वैसे ही प्लेनेट का कंडीशन है। अभी सैटर्न का सामने वीनस है, तो सैटर्न का मित्र है वो। अभी जुपिटर का सामने वीनस है, तो ये अपोजिट हो गए दोनों को। इसमें मित्र शत्रुत्व भी देखना पड़ता है, फ्रेंडशिप है और एनिमिटी भी देखना पड़ता है रिजल्ट के लिए, जैसे आगे मालूम पड़ेगा आपको। ठीक है। तो ये 75% रिजल्ट मिलता है। इसके बारे में किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछिए। अभी मैं डायरेक्ट कुंडली प्रेडिक्शन के ऊपर आने वाला हूँ। ये बेस है, ये बुगरुंदी नाड़ी सर। के अंदर ये बेस है। इसको अच्छे तरफ से समझ में आया तो ये आपको आगे कुछ समझ में आने वाला, नहीं तो नहीं समझ में। हेलो सर। सर मैं कह रहा था कि जुपिटर को हम फर्स्ट ही मानेंगे चाहे जुपिटर कहीं भी बैठा हो। बोला तो। हमारा काउंटिंग जुपिटर से नहीं है, चाहे जुपिटर हमारा 8th हाउस में बैठा हो। हाँ, आप जुपिटर को लग्न बना के ले लो, और हाँ हाँ, वही लग्न वही बनाने के बस। बाद उसका सामने क्या है वो देख लो। ठीक, ठीक है, मतलब जहां अब जुपिटर एट्थ होगा हाउस हम में उसको बैठा, लगन बनाएंगे। आप समझो एट्थ हाउस में बैठा है, तो सेकंड हाउस में क्या बैठा है देखो।
हाँ नहीं, मैं एक एग्जांपल बता रहा था सर, मैं तो भला जुपिटर किस कहीं पर भी बैठा हो तो उसको लग्न बनाना हमने बस। हाँ, लग्न बनाना है, भुगनेंद्र नाड़ी के और अंदर उसको लग्न बनाना है। उसको उसको वन जुपिटर गिनना है को, कि वो, हाँ बोलिए। उसको वन गिनना है कि कैसे करना है, मतलब कि जैसे नहीं, एक इधर मेरा। राशि राशि नंबर से जाना है, हाउस नंबर से नहीं जाना अच्छा है। ठीक, ठीक हाँ, ठीक है, ये बस राशि ये नंबर से थोड़ा ही, डाउट्स। इधर हाउस का कुछ काम नहीं है। क्योंकि ठीक है, आप लोगों का ठीक है सर। सब सभी लोगों का जो नया आदमी आते हैं हाउस से ज्यादा समझते हैं करके मैं हाउस का शब्द नहीं यूज नहीं, कर रहा हूँ। नहीं तो नहीं नहीं सर, राशि, मैं मैं कभी भी 159 2 2610 ऐसा कुछ बोलता हूँ तो वो राशि का नंबर पकड़ना है आप। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है, अगर जुपिटर सन को देख रहा है तो उसमें 25% हो रहा है, उसी तरह सन जुपिटर को देख रहा है तो 90% हो रहा है, तो ओवरऑल स्ट्रेंथ कितना हो गया? 115% हो गया क्या? और किस प्लेनेट के, अगर कंपेयर करें तो किस प्लेनेट को ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, सन और जुपिटर में? नहीं, वो कंजंक्शन वो आगे आके आएगा आपको। अभी अभी शुरुआत ये बेस में है अभी आपको, वो शुरुआत का इसमें है। तो एनिमेटिव फ्रेंडशिप भी देखना पड़ता है वो सब। अभी ये देखो ना, आप पीछे पीछे जो है जुपिटर से पीछे सन है, तो जो हाँ, रिजल्ट कितने मिलने वाला है, 25% रिजल्ट मिलने वाला है। किसको मिलेगा ये? 12th हाउस को मिलेगा या सन को मिलेगा? ये जुपिटर को मिलेगा। सन का सपोर्ट जुपिटर को जो- कितना परसेंटेज रहेगा? और राशि को भी सब सपोर्ट मिलता है क्या सर? राशि को नहीं है, प्लेनेट को पकड़ो आप। अच्छा, planet। राशि को पकड़ने के लिए प्लैनेट्स कौन सा राशि के अंदर बैठा है उसका, वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है जी। और किसी का कुछ है? हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था, सेम घर में जैसे प्लेनेट है, जैसे आपने बताया कि जुपिटर और सैटर्न बैठे हुए हैं, तो इसमें भी तो सर डिग्री वाइज का वो रहता है ना, कि जैसे अगर सपोज करो अगर सैटर्न का डिग्री ज्यादा है और जुपिटर का डिग्री कम है, वो तो फिर। डिग्री वाइज अभी चर्चा नहीं करेंगे, अगर अच्छा, उसके अभी आगे बारे में करेंगे आगे। आपको चलो चाहिए चलिए, तो ठीक मेरा ठीक। वीडियो भी है। हाँ हाँ। आप चलिए वीडियो के ठीक। अंदर मैंने क्लियर कट बताया हुआ है, आप उसको जाके देख लो। आज ये चलिए ठीक। सिर्फ डेमो वीडियो है, और चलिए डेमो ठीक, ठीक है सर, ठीक क्लास ठीक है, है। तो वो सब बताऊंगा तो 2 2 3 घंटा इधर ही लग जाएगा। चलिए ठीक है सर, ठीक। एक ही क्लास के अंदर सब होता नहीं ना। हाँ नहीं नहीं, ठीक ठीक है सर। ओके। डिग्री के बारे में भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। ठीक है। ये चार्ट दिख रहा है? हाँ हाँ। जी सर, ये किसी का चार्ट था? मेरे सर में। अच्छा, देखिए अभी पहले देखिए जुपिटर। हाँ, अभी मेरे को प्रैक्टिस ज्यादा है, इसकी वजह से मैं लग्न बनाता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट पकड़ लेता हूँ। जी आप जब आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस जब तक होता नहीं है तब तक वो जुपिटर को लग्न बनाया करो। ठीक है। जी सर। हाँ, जुपिटर से सेकंड हाउस में कितना कौन है? केतु केतु। सर। केतु है। तो केतु का इफेक्ट कितना आने वाला है? 90%। 90% इसको 75। इफेक्ट आने वाला है। बरोबर। और जी देखिए सर। वन वन गुरु के सामने कुछ बैठा है क्या? 7 पे कुछ नहीं बैठा है। जी सर। बरोबर। तो अभी गुरु से ट्राइन देखो आप, शनि आ गया, शनि। ट्राइन कौन सा बनेगा? हाँ, शनि आ गया सर, जो। 4 8 12 का ट्राइन बनता है। शनि और शुक्र। शनि शनि और नहीं शुक्र आएगा, दोनों। शनि रेट्रो है। फिर शुक्र को लिया जाए। हाँ। तो शनि नहीं आएगा इसमें क्या, जो रेट्रो होगा तो? हाँ, शनि रेट्रो है, इसकी वजह से वो पीछे उसमें चला जाता है, वो शनि नहीं आता है। तो ठीक है। आपका कहने का मतलब ये 5 9 1 में आएगा शनि? ये 4 में बैठा है तो 3 में आएगा ये। अच्छा, पीछे। हाँ, 3 नंबर राशि में आएगा, तो इसको पकड़ना नहीं है। ये जिधर सैटर्न जिधर बैठा है उसका भी 30% इफेक्ट मिलता है, मगर ज्यादा ज्यादा है ना, पीछे का हाउस का ही देता है वो।
ठीक है। रेट्रो हो गया तो समझो आप पीछे का हाउस का 80-90% तक वो इफेक्ट पीछे उसका दे देता है। इधर भी देता है, वो इफेक्ट देता है, बहुत माइन्यूट रहता है। तो इसकी वजह से अभी शुरुआत है आप लोगों का, उतना डीप में मत जाओ। तो इधर एक गुरु, अभी सेकंड हाउस में केतु बैठा है, शुक्र बैठा है, तो इनको क्या है, पैसा किधर से आने वाला है? ये पैसा जो है इनको इधर से आ सकता है, गुरु केतु शुक्र बैठने से इनको एक केतु का बिजनेस करेंगे, काम करेंगे, पैसा इनको मिलेगा, बरोबर। और इनका स्वभाव कैसा है, गुरु हम क्या पकड़ते हैं, जीव जीव कारक है, सेल्फ है। तो इनका मन पूरा केतु की तरफ है, भक्ति की तरफ है, हाँ, मोक्ष की तरफ है। आप बहुत धार्मिक है क्या? किनका कुंडली जी मेरा? जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल धार्मिक है। आप धार्मिक है ना? जी जी जी, हाँ। धार्मिक है। तो जीव किसका पीछे पड़ा हुआ है? केतु के पीछे है। तो हाँ जी हाँ पूरा जी आदमी का नेचर जो है धार्मिक का नेचर रहेगा। जी जी। और शुक्र भी ज्वाइंट हो गया है, इसकी वजह से धार्मिक कारणों से आप पैसे कमाते हैं क्या, धार्मिक कारणों से? नहीं सर, धार्मिक से तो नहीं हो पैसे, कि मतलब कोई धर्म का काम ऐसा नहीं है सर कुछ हो। क्या करते हैं आप? हाँ जी, क्या करते क्या आप? मैं जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट सर्विस है मेरी। गवर्नमेंट सर्विस है? जी जी सर। और बैठा है भैया इसका 6,000। हाँ भैया। नहीं, हाँ वो क्या? वैदिक से केतु, केतु भी गवर्नमेंट का कारक होता है। अच्छा अच्छा। फ्लैग है ना, फ्लैग। जी जी। आप कौन सा पोस्ट में है? मैं तो अभी मतलब ठीक है सर, अभी 5400 ग्रेड है उसका। इंटेलिजेंस में होंगे सर, इसलिए नहीं बता रहे। क्योंकि केतु जो है झंडा होता है, झंडा। वो जी जी। झंडा जिधर है ऑफिस में, उस ऑफिस में काम करते हैं क्या आप? झंडा, मैं हाई कोर्ट में हूँ एक्चुअली। हाँ, फिर हो गया ना, हाँ फ्लैग जी हाँ आ जी। गया ना। केतु क्या होता है, लॉयर होता है, कोर्ट होता है। जी जी सर। हाँ। तो पैसा, पैसे का इधर सैटर्न को लिया नहीं मैंने, सैटर्न को प्रोफेशन का रूप में लिया जाता है। मगर आपका केस में क्या हो गया, सैटर्न इसमें नहीं हो रहा है। जी जी सर। आदमी जी सर। सस्टेनेंस के लिए कुछ तो कुछ पैसा मिलता है ना, तो शुक्र पैसा जी देता है जी आप, वो है। जी 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 तो अभी जी। सैटर्न का प्रोग्रेशन देखो आप, सॉरी, सैटर्न का टाइम बनाओ आप। हाँ 3-7-11। 3711, 3711 सर। हाँ, ये ऐसा होता है। राहु आ गया, आप घर से बाहर है क्या? हाँ, मतलब जहाँ मेरा जन्म हुआ तो वहां से बाहर है। हाँ। तो ये होता है इफेक्ट सब कुछ। जी इसको जी। प्रेडिक्ट करने के लिए कितना टाइम लगा मेरे को? कुछ भी नहीं लगा सर। हाँ, मेरे को इसको प्रेडिक्ट करने के लिए कितना टाइम लगा? कुछ कुछ भी नहीं लगा सर, कुछ भी नहीं लगा। बस प्लैनेट देख लिया, इनका नेचर बता बस दिया, हाँ। इनका बस। ये बता दिया, खत्म हो गया। जी तो जी आप लोग इसको सीखेंगे तो क्या होएगा, आप लोग D1 देख लिया, सब कुछ प्रेडिक्ट कर लिया, खत्म हो गया। जी टाइमिंग ऑफ जी इवेंट जो होता है प्रोग्रेशन के साथ होता है, उसको सीखने में थोड़ा आपको ज्यादा ये लगता है। ये ओवरऑल देख लिया आपने, मगर ये क्या होता है, वक्त के साथ बहुत सारा चेंजेस होते हैं, प्लेनेट एक ही जगह रुकता नहीं है। जी जी। तो वो अभी एक जन्म के टाइम का कुंडली है, एक जन्म के टाइम का कुंडली बोला तो जब जन्म होता है तब का प्लेनेट का स्क्रीनशॉट है ये। जी जी सर, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, ये स्क्रीनशॉट है। मगर वो टाइम का ये अभी अभी के कंडीशन में प्लैनेट सेम है क्या? नहीं है। नहीं। और सेम प्लैनेट आता भी नहीं है, वो लगभग जी 5,000 साल के बाद ये जो हमारा कुंडली बना हुआ है ना, सेम कुंडली जी किसी का बनता है जी। पांच अच्छा हजार अच्छा साल के बाद। अच्छा अच्छा। सेम कुंडली आप नहीं देख पाएंगे, जी जी। रेयर होता है। प्लैनेट इसमें स्थान दिखेंगे भी तो, वही है, उसके अंदर दिखेंगे, मगर डिग्री, नक्षत्र, वो सब वो नहीं मैच होता है कभी भी। हाँ जी, बोलिए। जी जी।
इसमें स्थान भी सर इम्पोर्टेंट होता है ना। टाइम क्या बोल रहे, समझा नहीं, बोलिए ना, क्या बोल, समझा नहीं मेरे को। टाइम तो अच्छा, इम्पोर्टेंट मैंने नहीं होता बोला। ही है, हर हर इसमें टाइम बरोबर नहीं है। भृगुनंदी नाड़ी के अंदर थोड़ा बहुत टाइम डिफरेंस है तो चल जाता है आदमी। केपी के अंदर ऐसा नहीं है। केपी के अंदर आपको एकदम एक्यूरेट टाइम लगता है। इसकी वजह से उधर बर्ड टाइम रेक्टिफिकेशन दिया गया है। ये जी जी बीएनएन में आपका टाइम भी लगभग आधा घंटे का फर्क है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जी जी। थोड़ा डिग्री वेरिएशन होता है, डिग्री वेरिएशन होने से क्या होता है, टाइमिंग ऑफ इवेंट जो प्रिडिक्शन करते हैं वो टाइम पे एक्यूरेट नहीं आता है, मगर ओवरऑल जी लाइफ का अलाइनमेंट सही होता है। भृगुनंदी नाड़ी जो है आपका प्रोफेशन अलाइनमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। जी और केपी जो है ये हाउस अलाइनमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। कभी भी ये दो, बाकी सीखेंगे नहीं तो भी चलता है। केपी और भृगुनंदी नाड़ी दो एस्ट्रोलॉजी सीखना, इसका मतलब सीख लिया आपको एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस करना चाहिए ऐसा नहीं है। आप अपना खुद का लाइफ के लिए करो, घर वालों के लिए करो। तो ये बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांजिट के अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं लाइफ के अंदर। वो ट्रांजिट में क्या इफेक्ट मिलने वाला है, वो प्लैनेट के साथ कैसा अलाइन होना है, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए मेरा बिजनेस जो है ये एस्ट्रोलॉजी का नहीं है। मेरा मैं आज तक कोई क्लास में बताया नहीं, मैं अभी बताता हूँ आपको। मेरा खुद का फैक्ट्री है कि मैं मशीनरीज बनाता हूँ। हाँ, मैं मशीनरीज बनाता हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, मेरे को एक टाइम हो गया 15 साल पहले मेरे को बुरा वक्त आ गया। बुरा वक्त आने के बाद वो टाइम पे केतु का दशा चल गया है मेरा। तो 15 साल पहले मैंने पराशरी सीखा, मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखा। तो जब मैंने सीखा, ये इंटेंशन नहीं था मेरे को वो टाइम पे कि मैं एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस करूं, मैं किसी को सिखाऊं, ऐसा कुछ नहीं था मेरा। वो टाइम पे मैं खुद का अलाइन करने के लिए सीखा। और अभी नॉलेज इतना हो गया, मेरे को लगने लग गया कि भाई मैं 4 लोगों को बांटू इसको। मैं जितना कम फीस लेता हूँ वो कोई एस्ट्रोलॉजर लेता है? कोई बताइए, कोई तो बताइए। नहीं सर, नहीं ले सर। हाँ, भृगुनंदी नाड़ी के अंदर 20-22 हजार रुपए कम से कम पैसा लेते लोग। तो मैं आपको इतना कम पैसे में सिखा रहा हूँ। मेरा इंटेंशन ये है कि भाई आप लोग सीखो इसको, अपने आप को अलाइन हो, जो मेरे को तकलीफ हो गया है वो आप लोगों को ना हो जाए। ये है, मेरे को इसके अंदर पैसा कमाना ये उद्देश्य नहीं है। मेरा ब्रेड एंड बटर दूसरे से चलता है, मेरे को इधर से ब्रेड एंड बटर नहीं चलता है। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो पैसा आता है ना, इसको संभालना बहुत मुश्किल का काम होता है। इसको कम से कम 20-30% दान करना पड़ता है, और पूजा पाठ वगैरह बहुत सारा करना पड़ता है। और एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो आपको इंटेंशन साफ होना चाहिए। ये केतु का बिजनेस है, केतु का काम है। केतु का काम में आपका इंटेंशन साफ होना चाहिए, पैसा पैसा नहीं। सामने वाले को पहले उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने की विचार चाहिए, आपको सोचना चाहिए। पैसा तो आता रहेगा, आदमी है, भगवान ने जन्म दिया है तो पैसा आपको देख के भेजा है। आप कभी सोचा है घर में जब बच्चा जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है तो पिताजी का ग्रोथ होता है, कुछ तो कुछ उसको इंक्रीमेंट मिलता है। आवाज कम करो, म्यूट करो। किसी का बच्चे का जन्म होता है तो घर में देखो आप, स्पेशली गर्ल चाइल्ड रहेगा, लड़की रहेगा, तो समझो लक्ष्मी आ गई बोलते हैं। वो उसका जन्म के साथ उसका अन्न जो है भगवान दे के भेजा। ऐसा कितना लोगों को हो गया है कि घर में बच्चा हो गया, मेरे इंक्रीमेंट मिला, आपका लाइफ पहले से बहुत सुधर गया, कितना लोगों को हो गया है।
हाँ सर, काफी। हो गया है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मतलब इसके दूसरे के जीवन के ग्रह हमारे जीवन में भी इफेक्ट करेंगे। वो बच्चे जो आता है ना, उसका प्लैनेट्स भी आपको फेवरेबल आते हैं, और उसका जो खर्चा है ना, वो भगवान उसको देख के बेचता है ना, आपको देगा, क्योंकि आप खर्चा उठाने वाले हैं। अच्छा। तो इसकी वजह से आपका सैलरी बढ़ जाता है, कुछ तो कुछ पैसे का इनकम बढ़ता रहता है। तो इसकी वजह से कोई बच्चा जन्म में आया तो अफसोस नहीं, खुशी होना चाहिए। पुराना जमाने में 10-10 15 बच्चे रहते थे, आज का जमाने में 2-4 बच्चे हैं तो बहुत हो गए। ठीक है जी। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछिए बीएनएन के बारे में, अभी मैं केपी का ये करने वाला हूँ। तो इसको नहीं सर, कोई सीखो। नहीं। हम्म।